CUET 2024 के प्रिपरेशन के लिए अब हम सॉल्व करते हैं जो CUET PG 2023 में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं फिजिक्स के पेपर में मैथमेटिकल फिजिक्स से। बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन बेसिकली वेक्टर से पूछा गया था। यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन दी हुई है, उस कंडीशन में गिवन है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। साथ ही साथ हमें वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी गिवन है। तो यहाँ से यदि हम कैलकुलेट करें वेक्टर ए क्रॉस बी, तो हमारे पास ए क्रॉस बी जो आएगा वो आ जाएगा आई कैप, जे कैप, के कैप और एक्स की वैल्यू, सॉरी वेक्टर ए की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है यहाँ पर एक्स, और ये हो जाएगा वाई और ये हो जाएगा 3, और इसके बाद इसकी वैल्यू है वाई, एक्स एंड 2। अब इस क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा आई कैप और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2i माइनस 3x और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस जे कैप और ये हो जाएगा 2x माइनस 3y और प्लस ये हो जाएगा हमारे पास के कैप, और यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये जो गिवन है वो है वेक्टर सी के इक्वल, और वेक्टर सी गिवन है माइनस 5i कैप प्लस 5 के कैप। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है एक्स और वाई की वैल्यू। तो ये कैलकुलेट करने के बाद इस कंडीशन के हेल्प से हमें क्या करना होगा कि दोनों तरफ, यानी कि इधर वेक्टर सी है और इधर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है, दोनों तरफ आई कैप, जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट को कंपेयर करना होगा। तो वेक्टर सी में जे कैप नहीं दिया गया है, इसका मतलब वो है 0.जे कैप। तो यहाँ से हमें 3 इक्वेशन मिलेंगे। पहला इक्वेशन मिलेगा 2i माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 5, और नेक्स्ट मिलेगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, और नेक्स्ट हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं x या y की। x की वैल्यू यदि निकालते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/2y, ठीक है। और अब इसकी वैल्यू यदि हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2i माइनस 3, और x की जगह पर हम लोग रख दें 3/2y इज इक्वल टू माइनस 5। नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से 4y माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 10। इसका मतलब कि जो y की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2, है ना। अब y इज इक्वल टू 2, और नेक्स्ट यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ पर के कैप है ना, तो ये 0 नहीं, यहाँ पर प्लस 5 होगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ठीक है। और y की वैल्यू 2 आई है, इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ रही है वो प्लस माइनस 3 आ रही है, लेकिन जो ऑप्शन हैं उसमें माइनस कोई वैल्यूज नहीं दी हुई है, तो इस वजह से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा y इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3, यानी कि ऑप्शन 2। इसके बाद जो क्वेश्चन वेक्टर से रिलेटेड था वो क्वेश्चन था एसर्शन और रीजन पर बेस्ड। एसर्शन में हमें गिवन है वेक्टर f और कह रहा है कि ये इरोटेशनल वेक्टर है, और उसका मतलब दिया हुआ है डेल क्रॉस ऑफ f, डेल क्रॉस वेक्टर f इज इक्वल टू 0, और रीजन में दिया हुआ है वेक्टर f इज कंजर्वेटिव। तो हमें पता है कि किसी भी वेक्टर का यदि हम लोग कर्ल लेते हैं, कोई वेक्टर ए का कर्ल लेते हैं, तो उससे हमें 2 मीनिंग निकलता है। पहला मीनिंग जो उसमें गिवन है इरोटेशनल, और दूसरा जो मीनिंग निकलता है वो निकलता है कंजर्वेटिव होने का, ठीक है।
तो ये तो बेसिकली यहाँ पर गिवन है असर्शन रीजन पर। हो सकता है कि 2024 में हमें चार वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन दे दे और पूछे कि उसमें कौन सा इरोटेशनल है, या पूछ दे कि उसमें से कौन सा कंजर्वेटिव है। तो ये कंडीशन याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो क्वेश्चन करेक्ट होगा, जो ऑप्शन जो करेक्ट होगा, सॉरी, वो ऑप्शन वन होगा, क्योंकि ऑप्शन वन में ही लिखा हुआ है कि बोथ ऑप्शन ए, सॉरी, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, बिकॉज किसी भी वेक्टर का कर्ल यदि जीरो होता है तो उससे ये दो मीनिंग हमें दो मीनिंग्स जो है हमें मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।